हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक बातें समझ लेते हैं कि ये टर्म आया कहाँ से, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये बात हमने पढ़ रखी है कि अगर लेट से अगर हम मान लें कोई चार्ज है और चार्ज वो रेस्ट पे है, तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, तो इसका जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बनाता है आसपास, ये बनाता है, ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने अर्ली चैप्टर से पढ़ रखी है। फिर दूसरी बात ये कि अगर चार्ज मोशन में आ जाए यानी कि चार्ज चलने लगे तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो किसी ने बताया ये इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड करता है प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये बात हमने पढ़ रखी है, ये फर्स्ट यूनिट की बातें हैं, ये सब सेकंड यूनिट की बातें। चार्ज मोशन में है, हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कि भाई करंट। चार्ज मोशन में क्या मतलब है, चार्ज चल रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट है। यानी कि करंट क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि करंट से हम करंट यानी कि चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड। फिर लोगों ने सवाल पूछा, क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका जवाब मिला हमको, जवाब मिला हमें जी हाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका क्या नाम था, आपने बात पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट की हेल्प से करंट को प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि उसका नाम इंड्यूस्ड करंट होता है, बट है तो करंट। फिर लोगों ने क्वेश्चन पूछा, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का हम जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो में ढूंढेंगे और आप थोड़ी देर बाद ये समझ जाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड क्या थी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आप देखो, करंट चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अगर चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब क्वेश्चन ये था, क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकती है, तो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में, इससे पहले वाले चैप्टर्स में बात पढ़ रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेट से बनाते थे। फिर क्वेश्चन ये है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और उसी से आपको ये इंसाइट मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड क्या थी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी स्टोरी क्या है। तो आपने एक बात ये पढ़ रखी है, एम्पेयर सर्किटल लॉ। आपने पढ़ रखा है एम्पेयर सर्किटल एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इसको हम कब अप्लाई करते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। किसी भी वायर में अगर करंट है और आपको मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड आउट करना है, तो हम एम्पेयर सर्किटल लॉ का यूज करते थे। तो एक फिजिसिस्ट है, बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट, जिनका नाम था मैक्सवेल। उन्होंने जब एक कैपेसिटर लिया, ठीक है, कैपेसिटर आप जानते हैं, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा होगा, दो प्लेट्स होती हैं इसमें, और इनको किसी बैटरी सोर्स से जोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वहां से कुछ ना कुछ करंट आएगी। ठीक है, उन्होंने दो पॉइंट लिए, एक कैपेसिटर के आउटसाइड लेट से इसको P1 बोल दिया, और एक कैपेसिटर के अंदर पॉइंट लिए लेट से P2। तो उन्होंने ये बात समझ रखी थी, पढ़ रखी थी कि भाई अगर आपको कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी इजीली, तो आप क्या करो, एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाओ। जहां पे वायर में करंट हो आप एम्पेयर सर्किटल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो उन्होंने अप्लाई किया कैपेसिटर के बाहर P1 पे और P2 पर। तो जब उन्होंने P1 पर अप्लाई किया तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रही, लेट से इसको हमने IC बोल दिया। यहाँ पर जो करंट होती है वो IC होती है। IC का मतलब जो किसी वायर में, कंडक्शन करंट जो किसी वायर में फ्लो हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जब P1 पॉइंट यानी बाहर वाले पॉइंट पर एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाया,
तो उन्होंने ये पाया, जैसा कि नॉर्मल इससे पहले हमने पढ़ रखा है, कि मैग्नेटिक फील्ड मिली, कितनी मिली, मे नॉट आई अपॉन 2πr। तो ये फार्मूला हम जब लगाते हैं तो ये बात याद रखते हैं कि इसको हम हमेशा क्लोज लूप के लिए लगाते हैं। तो वायर अभी नॉर्मली फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे हम एक लूप मान लेंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी, लेट से r रेडियस है, तो वही r रेडियस यहाँ पर आई है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड P1 पॉइंट पर हमको मिल गई। फिर इन्होंने दूसरे पॉइंट पर लगाने की कोशिश की, तो क्या किया, एक लूप मान लिया जैसे यहाँ पर माना है r रेडियस का। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने P2 पॉइंट पर निकाली तो कितनी होगी, ट्राई करते हैं इसको, तो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC। IC यहाँ पर मतलब जो कंडक्शन करंट है जो वायर में फ्लो होती है। बट अगर आप देखो यहाँ पर कैपेसिटर के बीच में कोई भी करंट नहीं है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से B कितना निकल के आएगा, B P2 पर कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। तो यानी कि जब मैक्सवेल ने, ये किसने सारा खेल किसने खेला है, ये मैक्सवेल ने अप्लाई किया एम्पेयर सेकेंड लॉ को कैपेसिटर के बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये मिली। जब कैपेसिटर के अंदर अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली, 0 मिली। बट इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यहां पर कंपास रख के देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कैपेसिटर के बीच में जब इसके पास उन्होंने कंपास रखा तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अच्छा, डिफ्लेक्शन कब देखने को मिलता है, जब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। और हमें लॉ क्या बता रहा है, एम्पेयर सेकेंड लॉ, कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो सवाल ये है कि सही कौन है। तो मैक्सवेल साहब एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव किया और उन्होंने ये बताया एम्पेयर सेकेंड लॉ के बारे में कि कुछ इसमें इनकंसिस्टेंसी है, कुछ ना कुछ इसमें कमी है, तभी ये कैपेसिटर के बीच में जब लगा तो ये फेल हुआ जा रहा है, इनकंसिस्टेंट हुआ जा रहा है। तो क्या कमी थी, तो उन्होंने बताया। तो नाम फर्दर चेंज हो जाएगा, पहले नाम है एम्पेयर सेकेंड लॉ, अब हो जाएगा इसी में हम उनका नाम ऐड कर देंगे एम्पेयर्स मैक्सवेल सेकेंड लॉ। तो उन्होंने फर्दर चेंज किया इनके लॉ में, क्या चेंज किया इसी में बात करते हैं। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट IC, तो पहले से था। उन्होंने एक और करंट ऐड कर दी जिसको हम बोल रहे हैं ID का मतलब आप समझ गए होंगे, ID का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने कहा कि इस फॉर्मूले में आपको चेंज करने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पर ID लिख दो तो ये जो इसकी इनकंसिस्टेंसी थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रही तो अब 0 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ आएगी और वही कंपल्सरी प्रूव हो जाएगी, यानी कि आपका लॉ अब सही हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि एक करंट होती है कैपेसिटर के बीच में जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये आई कैसे, इस पर ही बात कर लेते हैं। तो जो कैपेसिटर हमने लिया है, लेट से यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस पे करंट आ रही है यानी कि चार्ज आ रहा है, तो चार्ज क्या करेगा, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। आपने पढ़ा है कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। और प्लस से माइनस यहाँ क्या बन जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। प्लस से माइनस यहाँ क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है, आपने पढ़ रखी होगी, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मान लेते हैं इस पे क्यू चार्ज आया और इसके प्लेट्स का एरिया ए है, तो सिग्मा कितना होता है, सिग्मा इज क्यू बाई ए। यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी ने कहा EA, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 0 होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो हम ये बोले कि E डॉट A होगा, अगर ओरिजिनल फॉर्मूले पर जाएं, डॉट हटेगा तो कॉस आएगा, कॉस यहाँ पर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो कॉस 0 इज 1, तो ये क्या बन गया, EA। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज EA। क्या हमको E की वैल्यू पता है, हाँ पता है, कितनी वैल्यू है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू A। तो यहाँ A से A क्या हो गया, कैंसिल,
यानी कि फाई ई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, बोलो, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, यानी कि डी फाई ई अपॉन में डी टी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ये क्या लिखा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी करंट, ये इस तरफ आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आई, और आई कौन सी, यही जो मैक्सवेल ने बताई कि जो एम्पीयर सेकेंड लॉ मिस कर रहा था, यानी कि आई डी। ये फर्दर हमारा फॉर्मूला आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से बन रही है। जब तक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तब तक डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है चार्ज के चेंज होने से। जैसे ही आप इसको कैपेसिटर को आप ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होगा, धीरे धीरे चार्ज आएगा तो चार्ज की वैल्यू चेंज होगी, तो ये चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आप यहाँ पर देखो, जो हमारा क्वेश्चन था, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट बना सकते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट बना सकते हैं, तो यहाँ पर जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चेंज करके, चार्ज चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगी। ओके, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट इसके बीच में एक आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर कौन सी करंट होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कौन सी करंट यहाँ बाहर होगी, बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होगी, वो जीरो होगी। यहाँ कौन सी करंट जीरो होगी, यहाँ पे कंडक्शन करंट जीरो होगी। तो जब बाहर आप अप्लाई करेंगे इसको तो आईडी की वैल्यू जीरो होगी, सिर्फ आईसी होगा। करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर आईसी जीरो है, कंडक्शन करंट जो वायर में होती है, यहाँ वायर तो है नहीं, तो यहाँ कौन सी करंट होगी, यहाँ होगी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, वही हमें कंपास से मिल लेती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ये बात की कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि इसके कुछ प्रॉब्लम्स पे और मैक्सवेल इक्वेशंस पे। ओके।